ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋकेट विशाल चोपड़ा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹ स्काई न्यूज़ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। एडवोकेट विशाल चोपड़ा, आपका स्वागत है जी स्काई न्यूज़ पंजाब में। जी सर। जी, मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्या कानूनी तौर पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि लारेंस अब पंजाब पुलिस के रिमांड पे है, उसको मेडिकल की भी बातें हो रही हैं, क्या आपकी तरफ से क्या उसकी जो है पैरवी हो रही है? सर देखिए, मेरा जो क्लाइंट है लारेंस बिश्नोई, इनको जो है कल मानसा कोर्ट के लिए सर यहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिल गया था पटियाला कोर्ट से जी। और उसके अंदर में हमने बकायदा शर्तों के ऊपर ही इनको अलॉ कराने दिया था। बकायदा जो एडवोकेट जनरल साहब खुद अपेयर हुए थे और उन्होंने मुझे पूरा सामने एश्योरेंस दिया था कोर्ट के सामने कि आपके क्लाइंट को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जिस तरह से आपको जो है कोई भी अप्रीहेंशन जो आपको है कि इसका फेक अकाउंटर होगा या कोई मिसहैपनिंग होगी, वो नहीं होगी इसके साथ। तो शर्तों पे ही पूरी शर्तों को मानते हुए फिर कोर्ट ने जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इनको जो है ट्रांजिट रिमांड की परमिशन दी थी जी। और उसके अंदर में बाकायदा ये बताया गया था कि किस तरह से इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, प्रॉपर इनका मेडिकल होगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरे 50 से ऊपर जो है पुलिस ऑफिसर जो हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं उसको मॉनिटर करेंगे और 12 से ऊपर गाड़ियां जो है लगाई जाएंगी, 2 जिसमें गाड़ियां जो है वो बुलेट प्रूफ होंगी जी। तो अभी जो है उन्होंने वो ट्रांजिट रिमांड वाला जो यहाँ से उनका इंश्योरेंस था उसको उन्होंने कंप्लीट किया और आगे फर्दर उनको इसी तरह से उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मानसा कोर्ट में उन्होंने इसको पेश करने के बाद 10 दिन का पीसी रिमांड मांगा था, जो 7 दिन का अलाउ हुआ है इनका। तो अभी 7 दिन के अंदर वो इंटेरोगेशन करेंगे, इंटेरोगेशन में जो भी चीजें निकल के आएंगी फिर हम उसको देखेंगे सामने से। लेकिन जो कल इतना जो जद्दोजहद पंजाब के एजी साहब भी पहुंचे, वहां पर पूरी टीम पहुंची, क्या ऐसी आपकी तरफ से क्या दलीलें थी कि आप कोर्ट को कहीं ना कहीं यहाँ लेकर आने पे मजबूर कर दिया कि सिर्फ 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड ही दिया जाए? बड़ी मुश्किल से पता चल रहा है कि माना है कोर्ट ने। आपकी तरफ से क्या कहा गया? जबकि बात ये बड़ी है चोपड़ा जी, आप ठीक है, आप लारेंस बिश्नोई के वकील हैं, पर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ही सीधा टारगेट हो रहा है, सीधा उंगली उठ रही है कि उसी ने ही सिद्धू मूसेवाला को खत्म करवाया है। देखिए, इसके अंदर में एक ना टेक्निकल सबसे पहले बात ये है कि जब कल पंजाब पुलिस वहां पे पहुंचती है पटियाला कोर्ट के अंदर, जिस टाइम पे जो है स्पेशल सेल ने 126/2022 एफआईआर के अंदर में ऑलरेडी इसका 4 दिन का पीसी लिया हुआ था और कल वो पीसी खत्म हुआ है और वो जेसी करने आए थे, तो उसी टाइम पंजाब पुलिस जो है वहाँ पे पहुंच जाती है और इनके साथ एडवोकेट जनरल साहब जो है अनमोल रतन सिद्धू जी, वो खुद आते हैं अपनी लीगल टीम के साथ में और वो कोर्ट के सामने बताते हैं कि हमारे पास जो है मानसा कोर्ट का जो है अरेस्ट वारंट है और हम इनको अरेस्ट करना है और 1 दिन का ट्रांजिट एप्लीकेशन हम साथ में लेना चाहते हैं ट्रांजिट रिमांड के लिए। तो हमारा ये कोर्ट के सामने कहना था कि हमें अरेस्ट के अंदर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी फिजिकल कस्टडी लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस को वो ना दी जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे जो हालात हैं, जो पंजाब के अंदर हालात हैं, जिस टाइम पे जो पोलिटिकली वहाँ पे उथल पुथल है, या इसके अलावा जो वहाँ पे एक इमोशंस का जो वहाँ पे बहाव है, उसमें ये ना हो कि आनंद फानंद में आके पंजाब पुलिस किसी प्रेशर में आके मेरे क्लाइंट का फेक अकाउंट कर दें या कोई और मिसहैपनिंग इसके साथ हो जाए। तो आप इसको जो है इसको पंजाब ना भेज के अगर ये कोई भी बात की पूछताछ करना चाहते हैं, कोई इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, तो उसको दिल्ली में तिहाड़ में रख के कर सकते हैं। और यहाँ तक बात है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर कंसर्न कोर्ट के सामने करने का, उसको पेश तो वो वर्चुअल भी किया जा सकता है और अभी फिलहाल के तौर पर इसका प्रोडक्शन रोक दिया जाए, इसको वहाँ पे फिजिकली ना भेजा जाए, क्योंकि सारी कंसर्न कोर्ट्स बंद है और ये वेकेशंस में ही आए हैं और ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है, तो इनके पास इतनी पावर नहीं है और मेरे पास जो रेमेडीज है वो सारी बाकी है, लेकिन रेमेडीज का मैं इस्तेमाल तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि मेरे को मुकोका कोर्ट बंद है, मुकोका कोर्ट वेकेशन पे है और अगर मैं इसको चैलेंज करना चाहूंगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में या अपना सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे भी, तो मुझे इसके लिए टाइम चाहिए और मेरे को ये तो सामने से यही बोला गया कि आपकी क्या एप्रीहेंशन है, तो मैंने कहा मेरी एप्रीहेंशन मैंने कोर्ट के सामने सारी जो है क्लियर कर दी है कि मेरे को एप्रीहेंशन है कि इस तरह से ये लेके जाएंगे और इसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ इन्होंने कल कोर्ट के अंदर सामने जो भी सबूत पेश किए वो कहीं से कहीं रेलिवेंट, कोई उनकी रेलिवेंसी नहीं है।
कहीं पे भी वो चीज कि इन्होंने ये सबूत पेश किए कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो सिद्धू मूसावाला है उसको मारने के बाद जो है एक फेसबुक पे जो पोस्ट है वो अपडेट की है, उसको वहां पे किया है कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली पुलिस ने भी ये नाम लिया कि मास्टरमाइंड है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो और लोग पकड़े गए हैं उनसे इसकी कनेक्टिविटी साबित करवानी है, लेकिन कोई इनके पास में डायरेक्ट एविडेंस या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिसे साबित हो सके कि यह प्रूफ हो सके कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये काम किया है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो एफआईआर की गई है डिसीज सिद्धू मूसावाला जो है उनके फादर के द्वारा, उसमें भी ये लिखा गया कि लॉरेंस गैंग के द्वारा उनको जो है धमकी मिलती थी, लेकिन इनके पास में लॉरेंस बिश्नोई के लिए स्पेसिफिकली कोई इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना कुछ था। तो अभी हम देखिए इन्वेस्टिगेशन तो हमने ज्वाइन करने के लिए मना ही नहीं किया, हम कभी भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से नहीं भाग रहे। हम तो कहते हैं कि हर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जिसके अंदर ये ना हो कि किसी बात पे मेरे क्लाइंट को फंसा दिया जाए और सारे का सारा सिस्टम अगर आनन फानन में उसको कोई मिस हैपनिंग करके बात को दबा दिया जाए। मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या अब आप कोर्ट में ये कह रहे हैं या लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों अलग अलग चीजें हैं? सर देखिए, कोई गैंग वाला इशू नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जो है ऑलरेडी 7 साल से जेल कस्टडी के अंदर सर अलग अलग स्टेट्स की जेलों में है, और वो पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल जो सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, जिसके अंदर बाकायदा उसको जिस सेल में रखा गया है वो हाई रिस्क है, वहाँ पे बाकायदा जैमस लगे हुए हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती। इसके अलावा उस जहाँ पे वो उसको रखा गया है वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस जो है हर टाइम अंदर की जो पुलिस है वो मॉनिटर करती रहती है कि कोई एक्टिविटी तो नहीं उसके साथ, या वो कोई एक्टिविटी में तो नहीं कर रहा। तो ऐसी हालात में एक आदमी अंदर बैठ के बिना फोन कनेक्टिविटी के, बिना किसी बाहर की कनेक्टिविटी के कैसे कॉन्स्पिरेसी को रच सकता है? सेकंड थिंग, जो ये इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट ऑलरेडी पंजाब के अंदर हो रहा है, वो दिल्ली के अंदर बंद है। और दूसरी बात एक और, जब ये पंजाब में ये वाला इंसिडेंट होता है तो वो उस इंसिडेंट की ऑलरेडी जो है सब कुछ फेसबुक पे ही डाला जा रहा है। अब तक उनके पास ये तक नहीं पता कि कौन आदमी थे, किस तरह से आए, कैसे थे। ये एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे का सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद फानन में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले देना कि एक फेसबुक पे आईडी पे जो है अपलोड हो गया, उसने जिम्मेदारी ले ली, तो ये सारी जो चीजें हैं ये टेक्निकली रेलिवेंट नहीं है। कोर्ट के सामने देखिए एलिगेशन लगाना और उसको प्रूव करना दोनों अलग चीजें हैं, वो इनको प्रूव करना पड़ेगा। एलिगेशन लगा दिए गए हैं, प्राइम एफएसआई इन्होंने उसका नाम ले लिया, उसको अरेस्ट भी कर लिया, अब वहाँ पे उसको ट्रांजिट रिमांड पे भी ले गए, इंटेरोगेशन की इनको परमिशन भी मिल गई है। लेकिन आज इंटेरोगेशन के दौरान अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में किसी का नाम लिख भी लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको प्रूव करने के लिए सामने एविडेंस एक्ट के अंदर 27 में इनको प्रूव करना पड़ेगा, मटेरियल देना पड़ेगा सामने कोर्ट के सामने। पर चोपड़ा जी देखिए, ये कह लिए पंजाब पुलिस की, पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं है। आज ही महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दिया है कि सलमान खान को जो थ्रेट दिया गया है वो भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि सर देखिए, लॉरेंस बिश्नोई, आगे पूछूंगा मैं, पहले आपका इस पर रिएक्शन लूं मैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। जी सर देखिए, जो 2017 में जब सडन प्रोवोकेशन में आके लॉरेंस बिश्नोई ने देखिए काला हिरन वाले मैटर के अंदर में बात हुई थी, उसमें काला हिरन जो है सर, ये जो बिश्नोई समाज है इनकी पूजा करते हैं, रिलीजियस इनको सेंटिमेंट जुड़े हैं, बिल्कुल इनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं इनके साथ में। तो सलमान खान के ऊपर आरोप था कि इन्होंने काला हिरन का शिकार किया है। तो एक सडन प्रोवोकेशन में आके मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, एक कह दिया था कि हम इसको सलमान खान को इसकी सजा देंगे, और उन्होंने साथ में उस पूरी इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मैंने कुछ नहीं किया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कारण मेरे पर 40 से ज्यादा मुकदमे लगाएंगे जिसमें मैं सब में बरी हो चुका हूँ, मैं तो जेल में बंद हूँ, मेरे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अब अगर सलमान खान काम करेंगे तो वो मेरे पे मुकदमा बनना चाहिए, उनका स्टेटमेंट ये था। लेकिन चलिए उसके बाद एक साल बाद जो है उसी के अंदर में संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी मेरे ही क्लाइंट है, वो भी मकोका के अंदर में नामजद है, यहाँ पे दिल्ली में उनका केस मैं लड़ रहा हूँ। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता कि वो इनके आदेश पे लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पे सलमान खान को मारने के लिए वहां रेकी करने गए, हाईटेक हथियार खरीदे गए, लेकिन वो पकड़े गए। वो केस सर ऑलरेडी अंडर ट्रायल है और उस केस को 5 साल हो चुके हैं, और वो केस ऑलरेडी मकोका कोर्ट में भी उसको नामजद किया गया, उस एफआईआर को साथ में यहाँ पे एनक्लोज किया गया है। तो अभी जब 5 साल में उसके बाद में कभी सलमान खान को ना तो कोई धमकी दी गई, ना सलमान खान को कभी फोन कॉल किया गया, ना सलमान खान के पास कोई आदमी पहुंचा, तो ये कैसे हो सकता है टाइमली कि इधर से सिद्धू मूसा वाले केस के अंदर में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और उसी टाइम
जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दिल्ली पुलिस की पुलिस कस्टडी के अंदर में रिमांड पे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो आदमी पुलिस कस्टडी के अंदर होते हुए वहां पे ये सारा कुछ एक कॉन्स्पिरेसी रख सकता है कि वहां जाइए, वहां एक चिट्ठी रख दीजिए, उस चिट्ठी में धमकी लिख दीजिए और ऐसे हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये तो एक प्रिजम्पशन है, सारी के सारी प्रिजम्पशन है, और इनको एक सॉफ्ट टारगेट है कि उस पर एलबी लिखा हुआ है तो लॉरेंस बिश्नोई है जी। तो ये सब चीजें कड़ी जोड़ी जा रही है। देखिए एक बड़ा सा इशू है कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर आदमी पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं तो जेल में रख के तो बहुत आसान है, ये तो कहा ही जाता है कि जेल से सब कुछ होता है। जी, आपको चोपड़ा साहब, आपको क्रिमिनल केसेस का बहुत तजुर्बा है, आप जाने माने वकील हैं दिल्ली के। अब मैं जनरल क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे आप मैं ये नहीं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के काउंसिल से बात कर रहा हूं, मैं जनरल एक वकील से बात कर रहा हूं। क्या लगता है कि जैसे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है कि एक गोल्डी बराड़ उसकी जिम्मेवारी ले लेता है, या एक कोई बिश्नोई नाम का लड़का, और बिश्नोई नाम का लड़का, इसका कजन है शायद या कुछ है, वो फेसबुक पे डाल देता है कि हमने मारा है, तो बात सीधी लॉरेंस बिश्नोई पे पहुंच जाती है। सलमान खान को चिट्ठी जाती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीधी लॉरेंस बिश्नोई पे पहुंच जाती है। क्या ये लगता है आपको कि एक सॉफ्ट जो एक्सक्यूज बन गया, सॉफ्ट टारगेट बन गया लॉरेंस बिश्नोई, कि हर चीज लॉरेंस पे डाल दो, डाइवर्ट कर दो चीज को, सारी चीजों को? बिल्कुल सर, मेरा यही स्टैंड है, यही मेरा वर्जन है, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, चलिए उसको एक अच्छा, हम देखें कि जो मॉड्यूल अपनाया है, जो प्रोसीजर पे ऊपर काम कर रही हैं, स्टेट्स काम कर रही हैं, फोर्सेस काम कर रही हैं, कि हर चीज लॉरेंस के ऊपर डाल दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हो रहा है। अभी 40 सर एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई 7 साल से कस्टडी में रहता है, उसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे जो है ऑलरेडी पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं जी। सर, सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी के मुकदमे, और सारे के सारे टोटल हो गए। किसी भी मामले के अंदर उसको आज तक कन्विक्शन नहीं हुई। अगर कोई मामला सच्चा होता कन्विक्शन होती। अब आगे की बात बताता हूँ सर इस मॉडल के अंदर में कि देखिए आज एक सिंपल सी बात है कि अगर हम सिद्धू मूसेवाले जो मर्डर हुआ है सर, वो एक दुखद घटना है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक हाई कमान, आला ऑफिसर जो है पंजाब पुलिस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा नाम ले लेते हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, कि इसको लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। ये बात आपने मीडिया में देखी, हमने मीडिया में चलाई गई और हमने भी खुद भी देखी। तो ये बड़ी एक अजीब बात थी कि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और ये कह दिया जाए। हमने तुरंत जब उस बात को भापा कि यार ये तो बड़ा मामला खराब है कि बाकायदा पूरा का पूरा मामला बिना इन्वेस्टिगेट किए उसके ऊपर रख दिया जा रहा है, तो हमने तुरंत जो है अपनी रेमेडीज को अवेल करना शुरू कर दिया। हमने वहाँ पे मुकोका कोर्ट में लगाई तो पता लगा प्रोडक्शन वारंट नहीं आया, ये प्री में छोड़ हो जाएगी, तो हमने लगाई नहीं, उसको रोक दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट लगाई तो दिल्ली पुलिस ने उसको तुरंत प्रोडक्शन वारंट पे ले लिया, तो यहाँ का प्रोडक्शन वारंट वहाँ पहुँचा नहीं। हमने पंजाब हरियाणा कोर्ट में लगाई तो बाकायदा यही एजी साहब की वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि अभी तो हमने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही नहीं डाला, इसके खिलाफ एफआईआर ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है प्री मिच्योर है, हम इसको बाद में लगा लेंगे। अब बात ये आती है कि कल एकदम से पंजाब पुलिस का आ जाना और उसी बात के लिए कहना कि ठीक है जी हमने जो पकड़ लिए, अब वाली बात है। लेकिन जब हमने पूछा कि उसके बारे में उनकी क्या स्टेटमेंट है तो बाकी पकड़ेंगे, तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाई गई। सिर्फ ये बोला गया कि एक टॉप सिंगर है, उसकी मौत हो गई है, फेसबुक आईडी पे इसका नाम डाला गया है, इसके फादर का नाम है, एलिगेशन इसके नाम से है, लॉरेंस गैंग के नाम से, इसलिए हमें इसकी कस्टडी चाहिए। इसमें दिल्ली तो बात यही है सर, दिल्ली पुलिस ने भी रिमांड पे रखा लॉरेंस को। मैं थोड़ा समय को भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब, कि दिल्ली पुलिस ने क्या पूछताछ की है, क्या पूछताछ की है लॉरेंस से? देखिए दिल्ली पुलिस के अंदर में जब उसको ऑलरेडी वो 14 दिन से पीसी रिमांड पे थे, एक ही जो पहले 83/2022 एफआईआर थी उसमें 10 दिन का था, 5 बार करके 2 बार मिला था उसको 10 दिन का। फिर 4 दिन के लिए उसको 126/22/2022 में एफआईआर में अलग से दूसरी सेल में दूसरी यूनिट में दे दिया गया था। वहां पे जो इंटेरोगेशन हुई है वो उन्हीं एफआईआर से रिलेटेड हुई है सर। वहां पे इस टाइप का कोई भी फैक्ट सिद्धू मूसेवाले केस से निकल के, कोई भी इंटेरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का सामने निकल के नहीं आया। बाकायदा कोर्ट के अंदर में उन्होंने सिर्फ उसी केस से रिलेटेड जो है वही उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन लगाई और उसी के बारे में रिप्लाई दिया। अब बात यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हर जगह एलिगेशन दिए जा रहे हैं, उसके बारे में अब तक निकल के कोई कंक्रीट बात सामने नहीं है। अब पंजाब पुलिस ने जो 7 दिन का पीसी रिमांड लिया है, हमने उसको ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला है, हम उसमें भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बात यह है कि अब जब ड्यूरिंग द रिमांड जो पीसी रिमांड होता है, एक्यूज जो होता है उसके पास में पुलिस के पास होता है, तो उस टाइम वो पुलिस जो भी लिखवाएगी उसको लिखना पड़ेगा। पुलिस तो जो कहेगी वो लिखा जाएगा, लेकिन वो कल कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है सर।
उसको एडमिसिबल कराने के लिए, उसको रेलिवेंट बनाने के लिए इनके पास एविडेंस होने चाहिए। और क्योंकि मेरे क्लाइंट का सर सिद्दीक मूसा वाले मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है, पर इस केस वो ऑलरेडी जेल में कन्फाइन था और कहीं उसकी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यही बात आगे चल के निकल के आएगी। अब आनंद फानंद में इनके पास और कुछ नहीं है, तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ही टारगेट किया था, उसी को ले लिया कस्टडी में। एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है, पता चल रहा है, क्योंकि AN-94 रशियन वेपन जो सिर्फ इजराइल को देने के लिए रशिया ने बनाया था, वो इनके पास मिला, जो कि इंडियन पुलिस के पास भी नहीं शायद पहुंचा। तो एनआईए क्या इस मामले में क्या अभी तक पूछताछ के लिए उन्होंने भी कोई एप्लीकेशन लगाई है लॉरेंस से पूछताछ के लिए एनआईए ने? नहीं सर, नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं है सर। कोई हमसे इस रिगार्डिंग कोई अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंटेरोगेशन नहीं हुई है, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। और वेपन्स जो भी वहाँ इस्तेमाल हुए वो किसने चलाए, कहाँ से आए, सर ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये पंजाब पुलिस का है, वो उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं है। क्योंकि सर हमें ये बात की नॉलेज ही नहीं है कि ये कब कहाँ पे कॉन्स्पिरेसी रची गई, किसने किया। सिर्फ ये है कि कनेक्टिविटी बनाई जा रही है कि ठीक है एक फेसबुक पे डाल दिया गया है तो इन्होंने डलवाया होगा, और ऑलरेडी जो है विक्की मडुकेड़ा इनके करीबी दिखाए जा रहे हैं, वो इनके इससे उनकी मौत में उनके मैनेजर का नाम आया था तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची होगी। गोल्डी बराड़ इनका कॉलेज का फ्रेंड था तो शायद गोल्डी बराड़ इनके साथ इन्वॉल्व होगा क्राइम्स के अंदर। तो ये सब एक मतलब एक ह्यूमर फैला के, एक पैनिक क्रिएट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिर में टारगेट किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन है जो की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा एडवोकेट चोपड़ा, अब 7 दिन के बाद यहाँ पर जो पीसी रिमांड खत्म होगा तो उसके बाद आपकी क्या तैयारी है, कैसे आप लॉरेंस को वापस दिल्ली तिहाड़ ले जाने की उसमें जुटे हुए हैं? क्योंकि हो सकता है कि पंजाब पुलिस और रिमांड मांगे या चंडीगढ़ पुलिस भी रिमांड मांग सकती है, यहाँ पर भी केस है और भी केसेस हैं। आपकी तरफ से क्या लीगल जो है प्रेपरेशंस ने? बिल्कुल सर, हमारी लीगल प्रिपरेशन पूरी तैयार है। जब 7 दिन के बाद इनको पेश किया जाएगा तो हम कोर्ट के थ्रू अपनी मांगेंगे कि अब आपने 7 दिन के अंदर जो इनको इंटेरोगेट किया है, आपके पास क्या ऐसा निकल के आया, वो मटेरियल दिखाइए। अगर मटेरियल आपके पास नहीं है तो आपने ऑलरेडी जो 7 दिन का पीसी रिमांड लिया है तो वो भी सफिशिएंट है, तो इसको फर्दर इनको जो है पीसी रिमांड ना दिया जाए, पुलिस कस्टडी ना दी जाए। मटेरियल इनको दिखाना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि 7 दिन के अंदर इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या ऐसा निकल के आया कि जिसके लिए पंजाब पुलिस को हमारी आगे फर्दर पीसी रिमांड की जरूरत है, वो इनको दिखाना पड़ेगा। और नहीं है तो इनको दोबारा जो है दिल्ली पुलिस द्वारा हम यहाँ पे बुलाने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे सर। जी, बहुत शुक्रिया स्काई न्यूज से जुड़ने के लिए एडवोकेट चोपड़ा, बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।